हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मांग की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव 1 अक्टूबर के बाद कराने की मांग की है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग को ईमेल कर बड़ौली ने मांग की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छुट्टियों की वजह से वोटिंग फीसदी पर फर्क पड़ सकता है, जिसको लेकर मोहनलाल बड़ौली ने पत्र लिखा है। हरियाणा विधानसभा से जुड़ी बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। का कुशासन, कांग्रेस के राज में जो गरीब आदमियों पर अत्याचार हुए, मिर्चपुर जैसे कांड हरियाणा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने की बात करती है, ये उनका सपना है। उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। और आज आम आदमी पार्टी का जो जिला का अध्यक्ष था, उसने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कुछ कार्यकर्ता आने वाले समय में भी, बहुत लंबी लिस्ट है, दूसरी पार्टियों के जो नेता हरियाणा प्रदेश में अमन शांति की, कानून का राज देखना चाहते हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। अब भारतीय जनता पार्टी 20,629 जो पूरे हरियाणा प्रदेश में बूथ हैं, जिस प्रकार से राय विधानसभा में 218 बूथ हैं, सभी बूथ पर बैठ के 25 तारीख को मोदी जी की मन की बात को सुनेंगे और संस्थात्मक रूप से चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव में हम 25 तारीख को सभी बूथ की बैठकें होंगी और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य की पद्धति है, घर घर संपर्क करना, घर घर सरकार की योजनाओं को लेके जाना। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, मोहनलाल बड़ौली की ओर से यहाँ पर जो चुनाव की जो तारीखों का जिस तरह से ऐलान हुआ था, उस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई है, एक पत्र लिखा गया है, आगे का अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, तो यहां पर आपको बता दें कि नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। उन्होंने मांग की है कि जो चुनाव 1 अक्टूबर का जो डेट तय हुआ है, उस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग को ईमेल करिए, बड़ौली की ओर से मांग की गई है। छुट्टियों का जो वोटिंग फीसदी पर जो असर पड़ सकता है, ये मोहनलाल बड़ौली की ओर से कहा गया है। तो चुनाव की तारीखों का जिस तरह से ऐलान हुआ है, 1 अक्टूबर को जो ये मोहनलाल बड़ौली ने बताया है पत्र में, जो 1 अक्टूबर की जो तारीख है उसको बढ़ाने के लिए यहां पर उन्होंने एक ईमेल किया है, एक पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से इन तारीखों का ऐलान किया गया है, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मांग की है चुनाव 1 अक्टूबर के बाद कराने की उन्होंने मांग किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है ईमेल के जरिए कि चुनाव आयोग को कि जिस तरह से छुट्टियों का जो वोटिंग फीसदी पर असर पड़ सकता है, उन्होंने ईमेल के जरिए बताया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लेटर लिखा गया है, एक पत्र लिखा गया है मोहनलाल बड़ौली की ओर से चुनाव आयोग को। उन्होंने साफ तौर पे उस ईमेल में दर्शाया है कि जो तारीखों का जिस तरह से ऐलान हुआ है, उस ऐलान का जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाए। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बिल्कुल हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया और उसमें बताया गया है कि आखिरकार क्यों जो चुनाव की तारीख है उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यानी सीधे तौर पर मांग की है चुनाव आयोग से कि चुनाव की जो तारीख 1 अक्टूबर को रखी गई है उसको जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए वोटिंग को, क्योंकि 28 तारीख की बात करें शनिवार है, 29 तारीख की बात करें रविवार देखने को मिलता हुआ नजर आता है और 30 तारीख की बात करते हैं तो उन्होंने ये लिखा है कि 30 तारीख को ज्यादातर लोग छुट्टी ले सकते हैं और उसके बाद 1 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग होगी और 2 तारीख को चूंकि गांधी जयंती हो जाती है, तो ऐसे में 5 दिन का लंबा जो अवकाश का मौका है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जो है लोग जो है हरियाणा से बाहर जा सकते हैं और वोटिंग पर जो है इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा तर्क जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो बिश्नोई समाज है वो चूंकि उनका कार्यक्रम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है
और बिश्नोई समाज बीकानेर जिले में जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए भी जो है कहीं ना कहीं जो वोटिंग की तारीख है वो जो है बढ़ाई जानी चाहिए, और वोटिंग की तारीख इस हिसाब से तय होनी चाहिए कि उसके आगे और पीछे जो है कोई अवकाश ना पड़ रहा हो, ताकि एक जो बम्पर वोटिंग जिसको कहा जा सकता है वो हरियाणा में देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। तो ऐसे में जी हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये जो है सुझाव रखा गया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जो वोटिंग की तारीख है उसमें बदलाव होते हुए नजर आए, यानी चुनाव आयोग ने जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनके कहने पर जो अलग अलग राज्य होते हैं वहां पर वोटिंग की तारीख में चेंज जो है किया है। राजस्थान में देखा था हमने। तो जी। ऐसे में क्या ये बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्श, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि अलग अलग जगहों पर चुनाव की जो तारीखों का जिस तरह से ऐलान हो जाता है उसके बाद इसमें फेरबदल होता है, तो क्या इसी को लेकर जिस तरह से मोहन लाल बडौली ने जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने यहाँ पर आयोग की ओर से मांग की है, तो क्या लगता है कि औपचारिकताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे भी इस बारे में बातचीत कर सकता है, और उनसे भी पूछ सकता है कि क्या वाकई इस प्रकार की स्थिति जो है हरियाणा में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, कि एक जो भारी संख्या में वोटर जो है क्या हरियाणा में जो है बाहर जो है इस कारण जी बिल्कुल। में तो तौर पर चुनाव आयोग ये संभावनाएं तलाश सकता है कि क्या जो है चुनाव की तारीखों में जो है फेरबदल आने वाले समय में किया जाए या नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते कि चले कि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। उन्होंने जो जिस तरह से तारीखों का ऐलान हो गया है हरियाणा प्रदेश में, इस तारीखों को आपको बता दें कि इस तारीख को आगे बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार छुट्टियां जो है वो देखने को मिल रही है, जैसे हमारे संवाददाता यहाँ पर बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह की छुट्टी का यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है, उन सभी तमाम चीजों को देखते हुए इस ईमेल में लिखा गया है मोहनलाल बडौली की ओर से। तो चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए यहां पर तारीख को, डेट को आगे बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है मोहनलाल बडौली की ओर से।